नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भाई बहन ने इस वक्त 56 इंची वाले साहेब के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। भाई बहन मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने केरल में, अब केरल में नाम बदल गया है तो हमको ही केरलम ही बोलना चाहिए, आदत में केरल हो गया है, जुबान पर है केरल। केरलम में मोर्चा संभाल रखा है और प्रियंका गांधी के कंधों पर असम की जिम्मेदारी है। असम का रण थोड़ा भीषण है, तो इस भीषण रण में प्रियंका गांधी आमने सामने सीधी टक्कर ले रही हैं नरेंद्र मोदी से। मोदी जी 2 रैलियां करने पहुंचे थे असम में और प्रियंका गांधी भी उसी दिन, प्रियंका गांधी की भी रैली। जब एक ही दिन 2 हैवी वेट्स की रैली होती है, नॉर्मली क्या होता है कि एक अक्सर होता है कि जो आमने सामने के टकराव में 2 हैवी वेट्स की रैली सेम डे कम मिलती है, लेकिन दोनों दोनों अपनी अपनी पार्टी के लिए वहां पर मुख्य चेहरा है और दोनों आमने सामने थे। मोदी जी का तो आपको पता ही होगा, वो इवेंट, वो स्टंट फिर से चाय वाले बन गए थे। बस वडनगर का स्टेशन उठा के नहीं ले गए असम, पहुंच गए चाय बागान में, पत्तियां चुनने, पत्तियां तोड़ने चाय बागान में। और बताया उन सबसे कि मैं भी चाय वाला हूं, पहले चाय बेचता था मैं। ये चाय वाला कब तक चलेगा, इसका कोई अंत नहीं नजर आ रहा है चाय वाले का। खैर, इस इवेंट बाजी में जो तथ्य हम उस पर आते हैं। तथ्य यह है कि आमने सामने की टक्कर में प्रियंका गांधी की रैली हाउसफुल थी और हाउसफुल रैली में हजारों लोगों के सामने प्रियंका गांधी ने साहेब के साहेब की डबल गुलामी का सच बताया। ये एक नया कंटेंट आया, डबल गुलामी। डबल गुलामी की चर्चा अब तक नहीं सुनी होगी आपने, एक नया कंटेंट है डबल गुलामी। इसकी जो है चर्चा कर दी और बाजार में निकले मोदी जी। बाजार में मतलब सब्जी खरीदने नहीं, रोड शो करने। बाजार में वो तभी निकलते हैं जब दोनों तरफ हाथ हिलाने के लिए लोगों को खड़ा कर दिया जाए। वहां पर कुछ ऐसी विचित्र स्थिति पैदा हुई कि हक्का बक्का रह गए। ये आज वो क्लिप में जो आपको दिखाऊंगा ना, गौर से देखिएगा। ये इस देश में हरदीप पुरी से लेके और निर्मला सीतारमन और शिवराज चौहान से लेके अमित शाह तक और साक्षात अविनाशी नरेंद्र मोदी तक 9 सेकंड के क्लिप में सब बेइज्जत हो जाएंगे। लाइए हेमंत भाई को जोड़िए जरा। स्वागत है हेमंत भाई। पहले एक बार मैं खबरें दिखा दूं। आज मैंने अलग अलग हेडलाइन के बजाय एक नया वो किया कि एक साथ ही हेडलाइन सब दिख जाए। ये देखिए, प्रियंका गांधी ने कहा असम सीएम हिमंता भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं, डराने धमकाने वाली सरकार को बदल दें। दूसरी हेडलाइन देखिए, प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर किया तंज, कहा असम के लोग दोहरी गुलामी की सरकार को नकार दें। तीसरी हेडलाइन देखिए, नया असम समय की जरूरत, ये डबल गुलामी की सरकार, प्रियंका गांधी का हिमंत सरकार पर हमला। चौथी हेडलाइन देखिए, असम को लूट रहा है एक परिवार, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री हिमंत पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी, लगाए गंभीर आरोप। अगली हेडलाइन, असम में चढ़ा सियासी पारा, पीएम मोदी की 2 रैलियां, प्रियंका ने असमिया पहचान बचाने का वादा किया। मोदी की 2 रैली और उसी समय प्रियंका का ये धमाका। आगे दिखाइए जरा, आगे चलिए। ये देखिए, नरेंद्र मोदी ट्वीट पर जो है ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं, ये दोनों की तुलना करेंगे अभी हम आगे, इसलिए ट्वीट दिखा रहा हूं। असम कांग्रेस के नेता बेहद खतरनाक साजिश में जुटे हैं। मैं राज्य के लोगों के साथ ही सभी देशवासियों के सामने उनकी इस चाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। ये नोट कर लीजिएगा, सवाल मैं आगे यही लाऊंगा। डबल इंजन है। सबसे काबिल मुख्यमंत्री मोदी और शाह का हिमंता बिस्वा शर्मा असम में बैठा है और दुनिया के सबसे काबिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हैं। दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे काबिल गृह मंत्री उनके साथ रहता है परमानेंट। और असम कांग्रेस के लोग बहुत गहरी और बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये जनता को बताने जा रहे हैं। ये काम विपक्ष करता है कि नरेंद्र मोदी का सच
सरेंडर का सच, झुकने का सच, लौटने का सच विपक्ष बतावे, क्योंकि विपक्ष जनता को बताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। जब तुमको भी जनता को ही बताना है, पर्दाफाश करना है, तो विपक्ष में जाओ ना भाई, अपना काम विपक्ष में रहो करो। आप सोचिए, ये किसी भी चीज की सत्यता को प्रमाणित करने का कुछ कई तरीका होता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है किसी क्राइम का, या कोर्ट में दलीलें रखी जाती है, तो ऐसे ही प्रमाणित करने के ये सब सिस्टम है। जिसको सजा देनी है, जांच करनी है, वो जनता के बीच में पर्दाफाश करने गया है, इसका मतलब वो झूठा है। मैं फिर जिम्मेदारी करूं, इसका मतलब वो झूठा है, और ये जो बोल रहा है वो कोई और नहीं है, स्वयं नरेंद्र मोदी हैं, स्वयं नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी झूठे हैं, मान लीजिए, एकदम इसमें कोई डाउट मत आप रखिएगा। अगर सच्चे होते तो असम कांग्रेस के नेता जेल में होते, जेल में, जो देश के साथ साजिश कर रहे हैं। वो रैलियों के लिए नहीं होते असम कांग्रेस के नेता कि रैली में बताएंगे उनके बारे में। और इस पर मैं अभी आगे चर्चा मांगूंगा, नहीं तो ओपनिंग बड़ी हो जाएगी। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से लेकर के देश भर में जिस जिस राज्य में चुनाव होता है, उस राज्य में आदमी जाके बताता है कि देश के खिलाफ और देश की आर्थिक उसके खिलाफ जो है, ढांचे के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। और चुनाव खत्म हो जाता है, उसके बाद उधर गर्दन घुमा झांकता नहीं है आदमी। इस आदमी से चुनाव के समय में अगर आप सावधान रह लिए तो आप सुरक्षित हैं, इतना मान लीजिए। अब जरा अगली फोटो दिखा दीजिए, अगली फोटो दिखा दीजिए, लाइए अगली फोटो लाइए। ये देखिए, आज एक कप चाय सब लोग एक्स्ट्रा पीजिएगा चाय वाले के नाम पर। आज मैं भी चाय बागान में अभी केरल में गया था, होकर आया हूं, घूम कर आया हूं। ये जो पीछे चाय बागान में महिलाओं का कपड़ा दिख रहा है आपको ना, जरा जाइएगा कभी चाय बागान में, वक्त मिलेगा। और हेमंत भाई गए होंगे, मैं उनका अनुभव भी पूछ लूंगा। ये जो पीछे आपको जिस तरह से ड्रेस में दिख रही हैं महिलाएं, ऐसे चाय बागान में जो है प्लग इन करते समय, चाय पत्तियां तोड़ते समय जो है, वैसे ड्रेस में नहीं होती हैं। पाँव में छाले होते हैं, पाँव फूले होते हैं मोटे मोटे, कपड़े मैले, वो मेहनत करने तब समझ में आता है। ये देखिए इवेंट के लिए तैयारी, ये कुर्ते देखिए कलफ क्या लग रहा है, वो कौन सा आता है जो हाथ घुमाते ही व्हाइटनेस में बदल जाता है, ऐड आता है ना, सर्फ एक्सेल टाइप में, धो करके सुखा करके प्रेस करके इस्त्री करके अभी तुरंत तुरंत मैदान में उतरे हैं इवेंट के लिए। जिस पत्ती को चुग दिए हैं उसका चाय पत्ती अगर हमको मिल जाए तो हम जिंदगी में चाय न पिए उस पत्ती को। चलिए लाइए हेमंत जी को जोड़ लीजिए, एक क्लिप सुना दीजिए पहली प्रियंका गांधी, तब चल रहा है। इन्होंने डबल इंजन की सरकार कहा था कि नहीं? पिछले चुनाव में मोदी जी आते थे, कहते थे अब डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है, और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं। और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे, दबा कर रखे। आप सर उठाओ अपना, सीना तानो अपना, और मन बनाओ कि जो नई सरकार आएगी उसके साथ एक नया असम आएगा, आपका असम, वो असम जो जुबिन गर्ग जी का सपना था, वो असम जो आपके दिलों में है, वो असम जो आप सबका सपना है, जिसमें आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, जिसमें ये भ्रष्टाचार बंद हो, जिसमें आपके बच्चे स्वाभिमान से खड़े होकर कह सके हम असम के हैं, हमने ये प्रदेश बनाया है, हमें रोजगार असम में मिलता है, जिसमें आपकी हमारी बहनें खड़ी होकर ये कह सके कि हाँ कोई हमें पूछ रहा है, अपने प्रदेश में हम सुरक्षित हैं, हमें रोजगार मिलता है, हमें सही वेतन मिलता है। तो अगर आप एक ऐसा असम चाहते हैं तो आप कांग्रेस की सरकार चुनिए। डबल गुलामी वाली सरकार, ट्रंप का गुलाम मोदी, मोदी का गुलाम हेमंत। ये आज एक नया जो है उन्होंने राजनीतिक नारा उछाला है।
हेमंत भाई दोनों आमने सामने थे। मैं सिर्फ अभी एक ही बयान, इसके आगे और क्लिप्स हैं वो सुनाएंगे, लेकिन यहीं पर एक तरफ वो इवेंट देख रहे थे। क्या हमारे देश को अब इस इवेंट बाजी को समझने की और जवाब देने की जरूरत नहीं है? वो चाय के बगान में आप गए होंगे ना, आप तो बहुत बार मुझसे ज्यादा गए होंगे, बहुत आपने सफर किया है। वो ऐसे ही चाय के बगान में जाते हैं क्या? वो आशीष भाई सफेद नमस्कार। असम का गमछा, वो सिंबोलिज्म, बस प्रतीकों पर ही इस देश बंटाधार करते रहोगे। हाँ आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो सारी की सारी फोटो अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं ना, ये मोदी जी की स्टाइल स्टेटमेंट है, सिग्नेचर स्टेटमेंट है। जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहां एक खास तरह की ऑप्टिक्स और थिएटिक्स क्रिएट करते हैं। आपने तो देखा सबके सेम कलर की साड़ी और सेम कलर के ब्लाउज और कितनी चमक दमक रही है। देखिए आप इसको, और अगर मैं असलियत इनकी पिक्चर आप देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इन किसी भी महिला की जो प्लकिंग करती है वहां पर, जिस तरह की जीर्ण शीर्ण अवस्था में बेचारी वो होती है, किस तरह के रैग्स में होती है, कपड़ों की जाए चीथड़े होते हैं उनके ऊपर। और यहां पर देख रहे हैं सब चंगासी, सब चमक दमक है। मोदी जी के साथ एक फोटो खिंचवाओ, हो सकता है ये जो इन्होंने पहन रखा हो ये भी किराए का, या हो सकता है इनको गिफ्ट कर दिया गया हो वन टाइम एक्सेप्शन के तौर पर, कोई कुछ नहीं कह सकता। या ये जो चीज है ये किसी जो अपने क्या नाम है बगान मालिक की ड्यूटी लगा दी गई हो कि 100 महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाने हैं, जरा इस तरह की पिक्चर्स और थोड़ी सी सारे का सारा साफ सुथरा बढ़वाओ। तो मोदी जी की ये सिग्नेचर स्टेटमेंट है, इस पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस भी प्रदेश में जाते हैं वो इस तरह की नौटंकी करने के, अब देश भी अभ्यस्त हो चुका है और मोदी जी का तो काम ही है, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं। आपने प्रियंका से पहले एक ट्वीट दिखा दिया मोदी जी का, वास्तव में डिस्टर्बिंग है आशीष भाई। और ठीक कहा आपने इंट्रो के अंदर कि दुनिया के सबसे काबिल लोगों का एक गिरोह देश में और प्रदेश में सत्ता में है, और उसके बावजूद मोदी जी को ट्वीट करना पड़ रहा है। तो मोदी जी का ट्वीट स्क्रीन पर लगवा दे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो आपने दिखाया था। हकीकत में जब प्रधानमंत्री ये कहता है कि असम कांग्रेस के नेता बेहद खतरनाक साजिश में जुटे, इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरी की पूरी स्थिति है ये बहुत दयनीय हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल नकारा साबित हो चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री जो ये ट्वीट खुद कर रहे हैं अपने हैंडल पर, इसका मतलब साफ है कि वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं नकारा हूं। भारत की सर्वोच्चतम शक्ति जिस आदमी के पास हो, दुनिया में सबसे लंबा चौड़ा सीना जिसके पास हो, खुद ही बता देता हो 56 इंची है। संविधान से लेकर के सारे हिंदुस्तान की एजेंसियां को ताकत उनके पास हो। ठीक, कोई भी चीज परिंदे की तरह, मतलब परिंदा पर नहीं मार सकता उनसे पूछे बिना। और उस दौर के अंदर अगर कांग्रेस के नेता बेहद खतरनाक साजिश में जुटे हैं, तो फिर मोदी जी रैली और भाषण में क्यों जुटे हैं? मोदी जी को तो कुछ और करना चाहिए, उनके गृह मंत्री जी को कुछ और करना चाहिए। और उनको क्या करना चाहिए? ऐसे खतरनाक लोगों को तत्काल जेल में डालना चाहिए। आप अगर सत्ता में रहते हुए भी विरोधियों का पर्दाफाश कर रहे हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब करोगे? यानी कि आप सत्ता में भी भाषण दोगे और विपक्ष में भी भाषण दोगे। तो मैंने आपको कब गलत कहा? मैं भी तो यही कहता हूं कि भाषण ही इनका शासन हो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। भय और भ्रम, ये इस देश की नियति बना दी है पिछले 12 साल के अंदर। वही ये सारी की सारी चीज है। ये जो मोदी जी खतरा बताते हैं ना घूम घूम के, कहीं पे बांग्लादेशियों का, कहीं पे किसी का, घुसपैठियों का, फलां का, ये सारे खतरे चुनावी। चुनाव खत्म, खतरे खत्म, भाजपा सत्ता में कायम, बात खत्म। क्या क्या प्रपंच कर रहे हैं। गणेश गुप्ता का रोल देख लो जरा, असम के अंदर देख लो, बंगाल के अंदर देख लो, किसी स्टेट के अंदर देख लो, कहीं दहाड़े मार मार के रोलो, किसी अदालत में चली जाओ, जाओ जो करना है। सारी की सारी व्यवस्था कर दी गई। उसके बावजूद भी विपक्ष साजिश रच रहा है और भगतों ने इसको एक्सेप्टेड नॉर्म बना दिया है कि हाँ विपक्ष तो कर ही रहा है। सत्ता को हथियाने का जो मॉडल मोदी ने पहले राजीव अग्रवाल के साथ और अब गणेश गुप्ता के साथ बनाया है, ये डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। आप इलेक्शन की बात करते हैं कि भारत में इलेक्शन होता है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत में सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन नेता का नहीं, अब तो वोटर का भी सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन कौन करता है? चुनाव आयोग। किसकी मदद से? पन्ना प्रमुखों की मदद से, भाजपा के इकोसिस्टम की मदद से। नहीं, मदद में आप मैं जोड़ दूंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कंटेम्प्ट की कीमत पर, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की मदद से चुनता है,
कोई पन्ना प्रमुख नहीं कर पाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट मददगार है, सूर्यकांत मददगार है। तो एक पक्ष वो है सत्ता का मॉडल, सत्ता में कायम रहने का मॉडल, और दूसरा मॉडल है जो प्रियंका गांधी बता रही है कि सत्ता में क्या कह करके आए थे कि डबल इंजन की सरकार, और जैसे ही सत्ता में आए डबल गुलामी की सरकार। आपने कहा कि सबसे योग्य मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, इस तरह की भाषा से हमें बचना चाहिए। इनके पास सारे योग्य हैं, एक से एक योग्यतम कंपटीशन। आप अपने यहां से देख लीजिए, योगी जी कोई कम योग्य है, मोहनलाल यादव कम योग्य है, वो जो भजनलाल शर्मा कम है, नायब सिंह सैनी कम है, आप गिनते जाइए। एक ढूंढो हजार मिलते हैं, नगद नहीं उधार मिलते हैं, करते क्या है पता नहीं। तो छाट छाट के प्रतिभाएं जो हैं, वो मोदी जी को एक आशीर्वाद प्राप्त है कि एक डुबकी के अंदर ऐसी सारी प्रतिभाओं को निकाल लाते हैं, फिर उनको मुख्य। रेखा गुप्ता को देख लीजिए, जितना देख लीजिए, जहां नजर दौड़ाई जाए। तो जो अपने प्रियंका गांधी ने जो बात कही, आज उन्होंने 3 रैलियां की हैं अपने असम के अंदर, धुआंधार। ये जो नई टर्मिनोलॉजी है, ये बड़ी आकर्षक है कि जिसको आप डबल इंजन कहते हैं सरकार, ताकत, वो असल में डबल गुलामी है। ये सच बात है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया ने लगातार देख लिया 20 जनवरी 2025 के बाद। 1947 से 20 जनवरी 2025 तक भारत कभी किसी देश के सामने नहीं झुका, और 20 जनवरी 2025 से आज तक भारत की जो अमेरिका ने गति की है, वो कभी हुई नहीं हिंदुस्तान के अंदर, ना कभी हो सकती है। कोई और प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे गठबंधन का हो, चाहे कैसा भी हो, ऐसी गति नहीं हो सकती। और जो भाजपा के मुख्यमंत्रियों की हालत है, उसके तो आप कल्पना कर सकते हैं। एक अगर योगी को छोड़ दे, बाकी किसी मुख्यमंत्री की औकात है कि वो दिल्ली के रिमोट पे हल्का सा भी कुछ कर दे। तो प्रियंका गांधी ने इंस्टेंट कनेक्ट किया जब उन्होंने कहा कि डबल गुलामी की सरकार। आपने रिएक्शन देखा होगा लोगों का क्या था। ये लोगों की दुखती रह गई आशीष भाई। ये कहीं भी देखिए आप, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, वहां कहीं भी देखिएगा आप, रैलियों में भीड़ आना, आपको पता है कैसे भीड़ आती है, पैसे चौंक करके जो कुछ है। लेकिन जो रिस्पॉन्स की बात है और जो कंटेंट की बात है, आज प्रधानमंत्री जी असम के अंदर भाषण दे रहे थे, तो उनको किस बात पे वोट मांगनी चाहिए, क्या ट्वीट करना चाहिए? आप बताइए, आप तो कम्युनिकेशन के आदमी हैं। अपनी उपलब्धियों पे वोट मांगनी चाहिए थी, नहीं? 12 साल हमने कमाल कर दिया 12 साल दिल्ली में, और असम में धुआं उठा दिया सारा विकास का। और वो क्या कह रहे हैं कि विपक्षी साजिश है। अब अगर इस देश के लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि सत्ता में बैठा हुआ आदमी विपक्ष पर साजिश रचने का आरोप लगा रहा है, और ये नहीं बता रहा कि मैं उस साजिश को क्यों नहीं तोड़ पा रहा। सोचिए तो ना इस बात को, और पूरे देश को सोचना चाहिए कि अगर तुम विपक्ष में होते तो भी यही बात कहते, कांग्रेस साजिश करती है, और सत्ता में है तो भी साथ, तो फिर तो कांग्रेस तुमसे बहुत ताकतवर है, तो तुम हटो साइड में। ये जो चीज है ना, मोदी जी ने इस पूरे कॉज को चैंपियन कर लिया है, देश को बेवकूफ बनाने के काम। क्योंकि उनके पास ना तो डिलीवरी है पिछले 12 साल की, और ना अगले 5 साल के डिलीवरेबल्स कि वो क्या क्या करेंगे, और जिसको आप कहते हो विजन। जब दोनों ही चीजें नहीं है, तो फिर आप कहां आते हैं? घुसपैठिए, साजिश, देश की सुरक्षा, आपको लूट लेंगे, आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके पशु पक्षियों को उनको बांट देंगे, भैंस बांट देंगे, चोरी कर लेंगे, फलाना। ये नया नैरेटिव मोदी जी ने कर दिया है, और कोई भी नेता अपने दम पे नहीं कर सकता ये। जब उसको ये पता है कि तू कुछ भी बोल, बाकी सारी व्यवस्था चुनाव आयोग ने कर दी है, तब वो इस तरह का मिस एडवेंचर करता है। तो प्रियंका गांधी की कोशिश अच्छी है, उन्होंने एक्सपोज किया सारी चीजों को, लेकिन अल्टीमेटली फिर वही बात है कि जो उन्होंने कहा, क्या मीडिया कवर करेगा? नो। क्या उसका कोई विश्लेषण होगा? नो। क्या ज्ञानेश गुप्ता अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे? नो। असम के अंदर कौन सी वोटर लिस्ट में चुनाव हो रहा है? कैन समबडी एक्सप्लेन? नो। असम के अंदर एसआईआर क्यों नहीं हुई? नो। कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस गया भाई साहब कि असम में एसआईआर क्यों नहीं करा रहे। तो सरकार की बजाय कोई और जवाब दे रहा था, जिसको फैसला करना है कर लीजिए, क्या करें, कि वहां की परिस्थिति अलग है। भाई सुप्रीम कोर्ट चुनाव की नोटंकी क्यों करते हैं? छोड़ दीजिए ना नोटंकी को भी। ये चुनाव का पाखंड बंद कर दीजिए, पाखंड है ये, बंद कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, और खासकर सीजेआई हैं, फिर मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, इस उससे नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट फांसी पर लटका देगा तो हम बोलना बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करेंगे, एक नहीं 1000 बार करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ही इस देश की डेमोक्रेसी पर खतरा बनता नजर आएगा तो। और हम क्या, जस्टिस अभय ओक
उसी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, उन्होंने न्यायपालिका को फेल कहा है भारत में। मैं खबर अलग से लेके आऊंगा और करूंगा इस पर खबर। न्यायपालिका को जस्टिस अभय एस ओक ने फेल कहा है कि भारतीय न्यायपालिका से भारत के लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन न्यायपालिका फेल हो गई है। जस्टिस अभय एस ओक, बता दीजिए अभय एस ओक झूठ बोल रहे हैं? करो एक्शन अभय एस ओक पे लो। अभय एस ओक के साथी जस्टिस उज्जवल भुइयां, उन्होंने 5 दिन पहले उनका स्टेटमेंट और भी हार्ड था कि जो एक कहावत बोलते हैं, कई बार इंग्लिश में कोट करते हैं हेमंत भाई, कि राजा से ज्यादा वफादार, क्या है वो? मोर लॉयल देन द किंग। मोर लॉयल देन द किंग। ये कोट जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपने जजों के बारे में कहा है। उन्होंने, ये सोच लीजिए, इसके बाद चुल्लू भर पानी ढूंढना चाहिए जो लोग कहें कि हम संविधान के हिसाब से वो कर रहे हैं। क्या कहा जस्टिस उज्जवल भुइयां ने? वही बात कि राजा से भी ज्यादा कुछ लोग जो है लॉयल बनने की कोशिश कर रहे हैं, वफादार है न्यायपालिका। मतलब राजा अपने लिए जितना वफादार है उससे ज्यादा। क्या चाहते, अब आज के मैं बता देता हूं, विषय अलग था लेकिन विषय आया है तो बोले बिना तो नहीं रहेंगे। कल ही पकड़े गए बंगाल में, सब कल परसों पकड़े गए, जो है हजारों फॉर्म 6 जो जुड़वाने के लिए हजारों फॉर्म 6 ले लेकर के भाजपाई झोले में से ले लेकर के जा रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में। चुनाव आयोग का दफ्तर और भाजपा का दफ्तर एक ही है, बस खाली बोर्ड नहीं लगा होता है, एक ही है वो, मान लीजिए आप। दफ्तर में जा रहे हैं, वीडियो आया आज, कल्याण बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में गए। एक आदमी के नाम पर 30,000 फॉर्म 6 पड़े हैं। 30,000, 30,000 फॉर्म एक आदमी के नाम पर उन्होंने रखा। तो सीजीआई सूर्यकांत ने क्या कहा, आप उम्मीद करेंगे? का पहले भी ऐसे होता था, आपको उसमें से जिस नाम पर ऐतराज हो आप चुनाव आयोग में ऐतराज, अपना आपत्ति दर्ज करवा दीजिए। पहले भी होता था, ये पहले भी होता था। पहले होता था, उसका आपको दिखाना चाहिए कि एक आदमी 30,000 कब? ये मुझे लगता है इस देश के पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर नहीं, ये सब के सब नपुंसक विपक्षी पार्टियां हैं, नपुंसक है ये सब। अगर ये हर बार ऐसे ही जो है फटकार सुन के हेडलाइंस बनती है ना, फटकार लगाई सीजीआई ने, ये फटकार सुनकर अगर घर वापस जाते हैं, या तो अदालत का रास्ता भूल जाए और नहीं तो फटकार खा के वापस आना छोड़ दें। कब लाए? और उसी चुनाव आयोग के खिलाफ जा रहे हैं, आप कह रहे हो जाओ आपत्ति करो उस चुनाव आयोग में। मतलब हम अदालत में जाएं कि भाई साहब ये हेमंत अत्री हैं, हमको कह रहे हैं मारने के लिए, तो जाओ हेमंत अत्री के पास शिकायत दर्ज करो कि भाई हमको मत मारना। अरे हेमंत अत्री तो कह रहे हैं मारने के लिए, तो हम हेमंत अत्री के पास जाए शिकायत दर्ज करो। व्हाट नॉनसेंस। पहले भी ऐसे ही होता था, कह तो दिया, जो उचित समझो वो करो, वो लाइन तो ऊपर से चली है। तो आप सोचिए, अडॉप्ट कर लिए एक लॉजिक, एक आदमी वोटर जुड़वाना घटवाने की प्रक्रिया सबको समझ में आती है कि कौन, जैसे हम हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, हमको लगा कि ये 5 आदमी यहाँ पर रहते थे और नहीं है, हम इनका कटवा देंगे। 2 आदमी मोहल्ले में नए आ गए हैं, रहवासी हैं, हम उनका नाम जुड़वा देंगे। एक आदमी 30,000 लोगों का कैसे नाम जुड़वाने के लिए या कटवाने के लिए आवेदन कर सकता है? कोई बता दे मुझे। अगर ये इस देश का सीजीआई इसको लॉजिकल कह रहा है कि होता था, जाओ जिस पर आपत्ति करवाओ, तो फिर इस लोकतंत्र के सामने कोई ऑप्शन नहीं है बचने का, कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन, खत्म ऑप्शन सारे। 30,000 लोग भाई, 60,000 70,000 की अब तो बड़ी हो गई विधानसभाएं, नहीं तो 50 60 70,000 वोट टोटल हुआ करते थे विधानसभा। अभी भी लाख सवा लाख 1.5 लाख वोट वाले मिलेंगे। 30,000 एक आदमी। इस धरती में कोई एक आदमी मुझे बता दे जिसके निजी रूप से बाई नेम बाई फेस 30,000 लोगों को जानता हो, ढूंढ के लाओ।
जो पॉलिटिकल आदमी होगा वो 30,000 आदमी बाई नेम बाई फेस नहीं जानता हो कि बाई नेम 30,000 लोगों को, कि 30,000 लोग को एक लाइन से नाम के साथ बताता जाए कि राम सुंदर, श्याम सुंदर, 30,000 लोगों को जुड़वा रहा है। बताओ, गजब मजाक बना रखा है लोकतंत्र का। चलिए अगला सुनवाइए। और जितना मैं बोला हूं न्यूज लॉन्चर नहीं, मेरी अपनी निजी जिम्मेदारी बोला हूं, जिसको भी इस पर कोई एक्शन लेना है, फांसी पर लटकाना लटका लेना। चलो, विश्व भर में अगर आप असम का नाम लेंगे तो जिसके सामने लेंगे वो बोलेगा चाय। ये चाय के बगान इन्होंने असम को विश्व भर में प्रसिद्ध किया है। आपके पास चाय है, आपके पास खदान है, आपके पास तेल है, कोयला है, जमीन है, प्रकृति की सुंदरता है, पर्यटक स्थल है, इतिहास है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आज आपके पास कुछ नहीं है। आज ये सब कुछ जो इस धरती ने आपको दिया, जो आपकी संपत्ति है, उसको आपकी आंखों के सामने लूटा जा रहा है। आपकी आंखों के सामने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। हेमंत भाई, आपके पास इतिहास है, लेकिन आपसे एक गलती हुई है कि आपके पास इतिहास है और आपने अपनी किस्मत उस आदमी के हाथ में दे दी है जिसका कोई इतिहास नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए कितने पूरी धर्मनिरपेक्षता के साथ पूरे बीजेपी के तंत्र को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई जवाबदेही नहीं है, किसी सवाल का जवाब नहीं है। इतने 10 साल के अंदर स्टेट में क्या किया, 12 साल में केंद्र में ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है। केवल एक लाइन का है, बांग्लादेशी आ जाएंगे, घुसपैठिए खा जाएंगे और कांग्रेस वो अपना षड्यंत्र कर रही है। पूरा चुनाव इसके ऊपर लड़ करके और सारी बात खत्म। ये जो मॉडल है ना आशीष भाई, ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था कि आप कुछ भी बोलते रहो, कोई बात नहीं, सरकार आपकी आएगी, आप कितने ही नाकाम रहो, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश आपने देखा, उसके बाद हरियाणा देखा, दिल्ली देखा, महाराष्ट्र देखा, बिहार देखा, और आप ये बाकी स्टेट्स देख लीजिए। मार्क माई वर्ड्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, तमिलनाडु और केरल को छोड़ दीजिएगा, बाकी स्टेट्स के अंदर वो होगा जितना जैसा जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि इलेक्शन की पूरी कवायद को डेटा मैनिपुलेशन में बदल दिया गया है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम बिहार की सारी चर्चा किया करते राहुल गांधी का समय कि अब क्या कहा करते, कुछ भी करते रहो, तुम्हें कैसे ही रिस्पॉन्स मिल जाए, अल्टीमेटली खेल वोटर लिस्ट पे होगा, और वो वोटर लिस्ट पे खेल होके रहा। अब बंगाल के अंदर आप देख लीजिए, ममता बनर्जी कहां तक जुडिशरी को ले आए भाई बीच में, ये जुडिशरी करेगी सारे के सारे अभी वो जो डिस्प्यूट्स। जुडिशरी को कोई नहीं लाया, जुडिशरी खुद कूद के आई। हाँ, जुडिशरी को खुदाया है, जुडिशरी के रहनुमाओं ने जुडिशरी को खुदाया, एज इफ जुडिशरी के पास और कोई काम नहीं, यही काम है। आप सोचिएगा, तो पूरे का पूरा तंत्र जब एक हो जाए तो उसके बाद इस चुनाव का ढकोसला भी क्यों ही करना है। मैं तो इस बात पे अब कन्विंस होता जा रहा हूं। और विपक्ष, उनको ये समझ लेना चाहिए, ना चुनाव आयोग तुम्हारा है, ना अदालतें तुम्हारी है, अब जो रास्ता है वो एक ही है, और वो रास्ता है महात्मा गांधी का। प्रियंका गांधी ने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की है, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को चला के दिखा दी, सारा सुना दीजिएगा, ताकि, क्योंकि और तो कोई दिखाएगा नहीं, कोई नहीं दिखाएगा, कहीं मीडिया में कुछ नहीं आएगा। तो हमारा ये फर्ज है कम से कम कि विपक्ष की आवाज को भी बुलंद करके लोगों तक पहुंचा दिया जाए। फैसला देश की जनता जनार्दन का है, वही तय करे। चलिए चला दीजिए भैया, प्रियंका पूरी बाइट, पूरा बयान। एक बात मैं बस बोल के 15 सेकंड में खत्म करूंगा। कई बार दर्शक साथी हमारे कहते हैं थोड़ी हमारी कड़वी जुबान पर कि हम लोग भी क्या करें, हम तो वोट डालते हैं जब चुनाव आयोग है। ज्ञानेश कुमार, आप ही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते अगर अपना घर आप नहीं बचा सकते हैं। आप ये कहने का मतलब क्या है, फिर तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम बंद कर दें, हम क्यों डिबेट करें। बहुत क्लियर है, डिबेट से रोजी रोटी चल रही है, उसी से दाल रोटी चल रही है। बहुत लिखते हैं ना कि यूट्यूब से, ऑब्वियस सी बात है यही। हमारे पास तो पेट्रोल पंप नहीं है, हमारे पास गैस एजेंसी नहीं है, हमारे पास दलाली भी नहीं है कि हम बैठते हो साउथ ब्लॉक में दलाली करते हो, तो इसी से चलती है। लेकिन रोजी रोटी के लिए और ऑप्शन तलाश लें, हम इसको ही बंद कर दें। काहे को दुनिया भर का रिस्क लें, दुनिया दुश्मन बनी हुई है। पता नहीं कहां लोग दिन भर आशीष चित्रांशी, हेमंत त्रिक
निपटाने की बातें कर रहे हैं, तो हम भी बंद कर दें। ये कहना कि हम क्या करें, वोट डाल रहे, जनता की क्या गलती। जब अगर आप जनता अपना घर नहीं बचा सकती, जो व्यक्ति अपना घर नहीं बचा सकता, फिर उसे किसी और से सवाल करने का भी अधिकार नहीं है। ये मैं उस कीमत पे कह रहा हूं, मैं अपने जैसे ये सवाल हम अपने भाई, अपने बच्चे सबके लिए कर रहे हैं कि हम उनसे बुराई, उनकी गाली खाने के लिए तैयार हूं, इस कीमत पे कर रहा हूं, क्योंकि लोग नाराज होते हैं इस देश में। इस देश में मोदी ही नहीं, आम आदमी भी, उससे सवाल करो, उस पर सवाल उठाओ तो नाराज होता है। कोई ज्ञानेश कुमार जिस दिन, आज भी अगर बेईमानी या मैनिपुलेशन कब होता है, जब 60-40 का खेल होता है, 55-45 का खेल होता है। आप 70-30, 75-25 पे आ जाइए, देखते हैं नतीजा कैसे बदल जाता है। नतीजे बदलते हैं 10,000, 15,000 वोट के मैनिपुलेशन से। 50,000 वोट से भाजपा हार रही हो किसी सीट पर, कौन जिता देगा? 50,000 कहां से भरपाई करोगे? कौन से बेईमानी से, कौन से मैनिपुलेशन से? सवाल ये है, हमें ये चिंता करना होगा कि इतनी बदतर हालात में सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सिसक रही हैं, ऐसे हालात में भी हमारे आपके बीच ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कह रहे हैं कि मजा आ रहा है। ये सोचना जरूर होगा जिनको मजा आ रहा है। अब इजाजत दीजिए हमें दोनों लोग को, हेमंत भाई को, हमको, दोनों भाइयों को इजाजत दीजिए, और अब सुनिए आप लोग प्रियंका गांधी। और आपके मुख्यमंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार में मग्न हैं। आपको स्कीमें भी देते हैं तो उसके बजाय, उसके बदले में आपसे आपकी मजदूरी लेते हैं। कहते हैं कि जाइए रैली में बैठिए, जाइए प्रोग्राम में बैठिए, ताली बजाइए, वाह वाह करिए, तभी आपको स्कीम मिलेगी। इसमें ना आपके जीवन की समझ नहीं है। मेरी बहनों, मैं जानती हूं, सुबह से शाम काम करती हो, घर जाती हो, खाना पकाती हो, बच्चों की देखभाल करती हो, बच्चों का स्कूल का काम होता है उसमें मदद करती हो, घर की सफाई करती हो, जब सब सो जाते हैं तभी सोती हो। ये समय कहाँ है आपके पास कि आप किसी की रैली में जाके बैठे, किसी के प्रोग्राम में जबरदस्ती बैठे? कहाँ है ये समय आपके पास? ये आपका कीमती समय है जो आपको निकालना पड़ता है जबरदस्ती, इस डर में, इस भय में कि आपको फिर स्कीम नहीं मिलेगी। तो चाहे मोदी जी हैं, चाहे हेमंत बिस्वा सरना जी हैं, दोनों सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं। सिर्फ आपके लिए तब काम करते हैं जब उसमें उनका कुछ फायदा दिखता है, और दोनों चाहते हैं कि डरा कर, धमका कर इस देश की जनता पर राज करें। यह इस देश की परंपरा नहीं रही है। आजादी की लड़ाई थी, आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई थी। डर और भय के लिए लड़ नहीं रहे थे हम, उसके खिलाफ लड़ रहे थे, और आज भी यही हमारी लड़ाई है। आज भी हम चाहते हैं कि असम में एक ऐसी सरकार बने जो आपको डराए नहीं, आपको धमकाए नहीं, आपसे स्वार्थ नहीं साधे, आपकी सेवा करे, आपके लिए ईमानदारी से काम करे, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता को आगे बढ़ाए और मजबूत बनाए। यहाँ के तमाम ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, जिनको एसटी का दर्जा देने की बात हर राजनीतिक दल आपके सामने चुनाव के समय करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? करता है ना। देखिए 5 सालों से इनकी सरकार रही है, क्या इन्होंने ये दर्जा दिया? नहीं दिया। इन्होंने ये दर्जा इसलिए नहीं दिया क्योंकि देना नहीं चाहते, इनकी नीयत है ही नहीं। आज भी आप उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जो आप 5 साल पहले लड़ रहे थे। आज भी मेरी बहनें संघर्ष कर रही हैं क्योंकि हर चीज की कीमत बढ़ गई है। महंगाई इतनी हो गई है कि हर चीज को संभाल के आपको करना पड़ता है। जब आप खर्चा करने जाती हैं तो सोच समझ के करती हैं कि क्या खरीदूं और क्या छोड़ दूं।
और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बच्चों की फीस, बच्चों के यूनिफॉर्म, पुस्तकें, हर चीज महंगी हो गई है। त्योहार आता है तब भी घबराहट होती है। जिस तरफ आप देखें उस तरफ महंगाई ही महंगाई। और आज चुनाव का समय है तो पेट्रोल तेल के दाम फिर भी संभल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा वो दाम भी बढ़ते चले जाएंगे। तो आपकी एक सभ्यता रही है, एक संस्कृति रही है जिसमें यहाँ की महिलाओं को मजबूती मिली है। जितने भी आपके संत थे उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन आज की आपकी सरकार आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहती। जब भ्रष्टाचार होता है तो हम सब भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और एक चीज है, आपको भी समझ होगी, आपके ही इलाके में जब आप देखते हो कि अचानक नेता के पास बहुत पैसे हो गए हैं, जमीन खरीद रहा है, बड़ा घर बन रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके चल रहा है, ठीक है, आप सोचते हो कि भ्रष्ट है, लेकिन इस भ्रष्टाचार का असर आपके जीवन पर क्या है, कभी आपने सोचा है? सिर्फ ये बात नहीं है कि एक आदमी, एक नेता फूल रहा है, फल रहा है, खूब बड़ा बन रहा है, उसके महल बंगले बन रहे हैं, उसकी गाड़ियां बन रही हैं, उसके बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, जमीन बटोर रहा है। ये तो एक बात है। सबसे बड़ी बात क्या होती है भ्रष्टाचार से? सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका पैसा छीना जाता है। आपका पैसा मतलब जो सरकार का पैसा आपके हाथों में होना चाहिए, जो आपका है, आपकी स्कीमों के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें डालने के लिए, आपके नौजवान बच्चों के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, आपके अस्पतालों को बनाने के लिए, आपकी सड़कों को बनाने के लिए, आपके नलकों को बनाने के लिए, ये सब आपका पैसा होता है। सरकार की पूंजी होती है कि आपके लिए इस्तेमाल किया जाए। तो जब आप देखते हैं कि आपका मुख्यमंत्री, उनका परिवार इतना भ्रष्ट हो गया है, हद से ज्यादा, तो आपको सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये आपका पैसा है जिससे ये महल बन रहे हैं, ये आपका पैसा है जिससे ये जमीन बटोरी जा रही है, ये आपके उद्योग हैं जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है मुफ्त में, ये आपकी सड़कें हैं, आपकी पाठशालाएं हैं, ये आपके स्वास्थ्य की इमारतें हैं जो नहीं बन रही हैं क्योंकि इनके महल बन रहे हैं, क्योंकि इनके परिवार फूल रहे हैं, फल रहे हैं।